हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 10 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट इमेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इमेज को किस तरीके से इंसर्ट करना है। सबसे पहले, अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक मेरी हर अपडेट और मेरा हर नए आने वाला कोर्स पहुंच सके। इसी तरीके से मेरा कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान फेसबुक पे पेज है, आप लोग इसको लाइक और फॉलो करें। और वो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो IMArslan.com पर आकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लें सर्टिफिकेट के लिए। और मेरे वो स्टूडेंट जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है वो माई स्टूडेंट्स में आकर अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं, क्या उनका नाम रजिस्टर्ड स्टूडेंट की लिस्ट में आ चुका है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 10 की तरफ और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट इमेज इन MS वर्ड। सबसे पहले मैं अपने पास MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि MS वर्ड के अंदर मैंने कोई भी इमेज को इंसर्ट करना है तो उसको इंसर्ट किस तरीके से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, फ्लावर नंबर 1। मैं चाहता हूँ कि इसके डाउन में मुझे एक इमेज चाहिए, ठीक है, ये मेरा टाइटल था, मुझे इसके डाउन में एक इमेज चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर माउस रखूँगा, होम के साथ इंसर्ट का टैब, इंसर्ट में आप देख सकते हैं पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। आपने अपने कंप्यूटर में जहाँ पर भी पिक्चर्स रखी हुई हैं वहाँ से आप पिक्चर्स को उठा कर ले आएंगे। जैसे कि मैं अपने पास ये वाली इमेज फ्लावर्स की ले आता हूँ, मैं ये वाला इंसर्ट में इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक पिक्चर को इंसर्ट किया तो आप देख सकते हैं कि MS वर्ड के अंदर एक पिक्चर जो है वो आ चुकी है। अब पहले तो मैंने एक पिक्चर को इंसर्ट किया, ठीक है। अब मैं आपके सामने इसी तरीके से एक और पिक्चर को इंसर्ट करता हूं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसके डाउन में आने के साथ यहाँ पे लिखता हूं फ्लावर नंबर 2, ताकि मैं डिफरेंट तरीके से आप लोगों को काम करना सिखा सकूं। अब मैंने यहाँ पर फ्लावर नंबर 2 इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट करूँगा। सबसे पहले होम के साथ इंसर्ट का टैब के साथ आप देख सकते हैं पिक्चर पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये वाले फ्लावर्स, मैं इस पर क्लिक करके और इसको इंसर्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक पिक्चर का साइज़ दूसरी पिक्चर जो है एक पिक्चर का साइज़ बड़ा है, एक पिक्चर का साइज़ छोटा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने गूगल से जो इमेज उठाई है उसका किसी का साइज़ बड़ा होता है, किसी का साइज़ छोटा होता है, वो डिफरेंट स्टाइल में होते हैं साइज़, जिसकी वजह से बड़ा और छोटा होता है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो इसका साइज़ है या तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए या इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाए मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पकड़ूंगा। आप देख सकते हैं इस जैसे ही मैंने इस इमेज पर क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक किया तो इस इमेज के कोने बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं किसी भी कोने से पकड़कर, अगर इस कोने से पकड़ूंगा तो मेरी इमेज आप देख सकते हैं ख़राब होगी। देखें मेरी इमेज ख़राब हो रही है। मैं Ctrl+Z से वापस आता हूँ। आपने क्या करना है, इस वाले कोने से पकड़ना है या इस वाले से या इस वाले से या इस। फॉर एग्जाम्पल, आपने इमेज को नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो आपने इस कोने से पकड़ना। आप इस कोने से पकड़कर अपनी इमेज को ड्रैग करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। देखें आपकी इमेज का जो साइज़ है वो एक अच्छे अंदाज में इंक्रीज़ हो चुका है। मैं इसको छोड़ देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस वाली इमेज का साइज़ क्या करना था, डिक्रीज़। मैं इसको ऐसे पकड़ के छोटा कर देता हूँ, ऐसे, या फिर इसको माउस की क्लिक के साथ जस्ट आपने क्या करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इमेज पर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके पास बॉर्डर्स ओपन हो जाएंगे इमेज के। आप उसके ऊपर ऐसे इस तरीके से करके और इस तरीके से माउस के साथ ड्रैग करते हुए इमेज को छोटा और बड़ा बासानी तौर पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने क्या लिखा, टेक्स्ट सिंपल एक हमने को, जहाँ पर हमें इमेज की ज़रूरत थी हमने इमेज को ले लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लावर नंबर 3। मैं यहाँ पर दोबारा से आता हूँ और नीचे अपने पास लिखता हूँ फ्लावर नंबर 3 के मुझे यहाँ पर अपनी तीसरा फ्लावर एडजस्ट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से आऊँगा इनसाइड के टैब में, पिक्चर पे क्लिक करने के साथ मैं यहाँ से फ्लावर नंबर 3 को इंसर्ट कर दूंगा तो आप देखेंगे फ्लावर नंबर 3 जो है मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा मैं मज़ीद बड़ा कर दूँ या इसका साइज़ में छोटा कर दूँ, या जैसे मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास तीसरी इमेज भी आ चुकी है। तो मैंने आपको 3 इमेजें इंसर्ट कर दिखाई। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हम क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया, जैसे इंसर्ट टेबल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक मेरा पॉइंट और था,
मैं इस पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट में 3, मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, इंसर्ट टेबल 1, 2 और 3, ये मैंने 3 टेबल क्रिएट किए, 3 टेबल को मैंने क्रिएट किया 1, 2, 3। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो इमेजेस हैं वो इस टेबल के अंदर आना शुरू हों। मैं इस पूरे को पकड़ा, जितना सा फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका साइज़ इतना ले लिया, ठीक है, मैंने इसका साइज़ इतना ले लिया, मुझे इतनी रिक्वायरमेंट थी इतनी, ठीक है, मैं यहाँ से पकड़ के मज़ीद इसको ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। ये देखें मुझे इतनी रिक्वायरमेंट पे इसको पकड़ कर मैं सेंट्रलाइज करता हूँ, ताकि सेंटर मुझे इतनी साइज़ के अंदर इमेजेस चाहिए, मतलब इस बॉक्स में भी, इस बॉक्स में भी, इस बॉक्स में भी मुझे इमेजेस चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे इस बॉक्स में इमेज चाहिए थी एप्पल की, ठीक है, इसके अंदर मैंने एप्पल की इमेज लगानी है, इस वाले अंदर मैंने लगाना है मैंगो, और इसके अंदर मैंने लगाना है बनाना। मैंने तीनों का नाम दे दिया। अब इसको इंसर्ट करके यहाँ पर ले आया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एप्पल, मैंगो और बनाना की जो इमेजेस हैं वो इस बॉक्स के अंदर आ जाएं, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर। अब उसका क्या तरीक़ेकार होगा, आप देख सकते हैं जो एप्पल है, एप्पल से नीचे मैं इंटर मारूंगा और उसके बाद इनसाइड पे आऊँगा पिक्चर में। यहाँ से मैंने जो एप्पल की इमेज अपने पास रखी हुई है, मैं इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे ले आऊँगा, तो आप देखेंगे कि एप्पल की इमेज आ चुकी है। ये इमेज छोटी थी, इसी वजह से डायरेक्ट यहाँ पर एडजस्ट हो गई। कुछ इमेजेस होंगी जो गूगल से बड़ी होंगी तो वो डायरेक्ट एडजस्ट नहीं होंगी, हम उनको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंगो को मैंने इमेज लगानी थी, मैं इंटर करता हूँ, इनसाइट में आया, पिक्चर में आने के बाद मैं मैंगो को लूँगा और इनसाइड कर दूंगा, तो आप देखेंगे मैंगो की इमेज, और ये देखें इसकी इमेज फुल ऊपर तक जा रही है और इसकी इमेज। अब मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ अपने एरिया के अंदर, जहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट है। ये देखें मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे डाउन कर लेता हूँ, ये देखें आपकी मैंगो की इमेज भी आ गई और आपकी इसकी इमेज भी इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर बनाना, इसको इंटर मारूंगा, तो यहाँ पर आने के साथ मैं क्या करूँगा, इनसाइट इमेज, पिक्चर्स, यहाँ से मैं बनाने की इमेज लेकर इंसर्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो बनाना की इमेज है वो इस कॉलम के अंदर एडजस्ट हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें मैं आपको मज़ीद इमेज को इंसर्ट करने के तरीके समझाता हूँ कि आपने मज़ीद तस्वीरों को किस तरीके से इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक मार के अगले पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने इंसर्ट टेबल बना लिया, 1 2 3 कॉलम यहाँ पे ले लिए, या 3 यहाँ पे ले लिए, 2 3। अब मैंने ये 6 कॉलम ले लिए, ठीक है, 6 कॉलम की मैंने पहले सेटिंग की। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ, इस टेबल के अंदर ही काम करना चाहता हूँ, इस टेबल के अंदर ही मैं पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूँ। एक तो सिंपल पिक्चर थी, जैसे आपने इंसर्ट किया MS वर्ड के अंदर, वो आपकी पिक्चर इंसर्ट हो गई, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर इसके अंदर पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैं इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग, जहाँ जितनी मुझे पिक्चर्स रिक्वायर्ड है बॉक्स के अंदर, उस हिसाब से मैं अपने आप को सेट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, पहले मैंने 3 बॉक्स बनाए थे, अब मैं 2 बॉक्स बनाता हूँ। इंसर्ट टेबल, मैंने यहाँ पर 2 2 3 4, ये मैंने 4 बॉक्स बना लिए। अब मैं इन चारों के बॉक्स को मैंने साइज़ लास्ट क्लास में आपको बताना सिखाया था कि साइज़ कैसे इंक्रीज़ करना है। तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेआउट में आने के साथ आप इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्टली इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। फॉर एग्जांपल मुझे इतने, ये मेरे अपने बॉक्स बनाए, यानी कि एक पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स बनाए और मुझे इसके अंदर अपनी इमेजेस को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले आप देखें मैं अपने फर्स्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एडजस्ट करनी है फ्लावर। आप पहले कोई चीज़ लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, अगर आप नहीं लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट करने के साथ पिक्चर में आने के साथ सबसे पहले मैंने इस फ्लावर को एडजस्ट किया, इंसर्ट। तो आप देखेंगे जो आपकी फ्लावर की जो इमेज है वो इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब इस वाले में आता हूँ, इंसर्ट के बाद पिक्चर में आप आने के साथ देखेंगे मैं यहाँ पर सेकंड एक इमेज और इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट। तो आप देखें कि वो वाली जो इमेज है वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये देखें ये वाला साइज़, ये वाली इमेज थोड़ी सी बड़ी है और ये वाली इमेज थोड़ी सी छोटी है। मैं इन दोनों को डिलीट करता हूँ दोबारा से, ठीक है। अब देखें मैंने इस कॉलम को डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के साथ लेआउट में आया, लेआउट में आने के साथ मैं अपनी हाइट और अपनी विड्थ बता रहा हूँ इसको। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे जो हाइट चाहिए वो कितनी चाहिए, वो 2 चाहिए, और जो मुझे विड्थ है वो कितनी चाहिए, 3। ये देखें अब मेरा जो कॉलम है वो फिक्स हो गया, ठीक है। मेरी हाइट और विड्थ इसकी फिक्स हो गई कि इसकी हाइट, और मैंने एक कॉलम इनको बता दिया कि इस एरिया से काम बाहर ना हो। अब मैं आऊँगा इंसर्ट
पिक्चर में आने के साथ आप देख, पहले मैंने पिक्चर इसको इंसर्ट किया तो आप देख सकते हैं ये मेरी पिक्चर आ गई। यहाँ पर आने के साथ इंसर्ट पिक्चर, अब मैं यहाँ पर दूसरी पिक्चर लूँगा तो इंसर्ट, तो ये देखें आपकी जो इमेज है दोबारा से वो थोड़ी सी बाहर हो रही है। अब आप इसको कैसे सेट करेंगे, ये माउस के एरोज हैं, आप इसको पकड़कर जैसे आप इसको सेट करना चाहें आप इसको ऐसे कर सकते हैं और नीचे से आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, तो आपकी इमेज सेकंड इमेज भी यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ मेरे तीसरे बॉक्स में इमेज है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट पिक्चर, अभी मैंने ये और ये, अब मैं तीसरी ये वाली इमेज लगा लेता हूँ, इसको क्लिक करके इंसर्ट। तो अब आप देखें ये वाली जो इमेज थी ये बहुत ज़्यादा आउट आ गई इस इमेज से, और उसका रीज़न ये है कि ये वाली इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है जिसकी वजह से आउट है। मैं इसको ड्रैग करके छोटा करूँगा अपने माउस से जितनी इमेज मुझे रिक्वायर्ड है मुताबिक, ताकि मेरा टेबल भी बुरा ना लगे। देखें मैंने इसको इतना रखा और यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दिया तो मैं अपनी इमेज को सेट कर गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी एक ही कॉलम में 1 2 3 इमेजेस आ चुकी हैं। अब इस कॉलम में मैंने एडजस्ट करना है, यहाँ पर रखूँगा इनसाइट इमेज पिक्चर बाद मैं ये वाला इमेज लाना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर यहाँ पर। अब आप देखें ये वाली इमेज बड़ी आ रही है, किससे, आपके कॉलम से बड़ी आ रही है। तो आप देखें कोनों, इन कोनों से आप एडजस्ट करेंगे, सिंपल आपने इन कोनों से एडजस्ट करना है इमेज को। ऐसे देखें सिंपल, ये इमेज छोटी होती जा रही है, आपके सामने आती जा रही है, देखें ये, और इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दें, ऊपर से बेशक आप थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इस कॉलम से आप थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है। तो आपके सामने ये वाली जो इमेज है आ चुकी है। मैं इसको मज़ीद छोटा करता हूँ और यहाँ से लेने के बाद होम में अनुसार इसको सेंट्रलाइज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये इमेज भी इंसर्ट हो चुकी है। अच्छा, अब इसके बाद मैं एक इमेज और इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर आऊँगा इंसर्ट में आने के बाद पिक्चर में आने के साथ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला फ्लावर्स, मैंने इंसर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं इमेजेस बड़ी हैं, मैं इसको थोड़ी सी छोटी करता हूँ ताकि मेरे मुताबिक मुझे इमेज मिल जाए। अब यहाँ पर आऊँगा इंसर्ट पिक्चर, ये वाला फ्लावर्स भी हो गया। अब मैं ले लेता हूँ बनाना, आप देख सकते हैं बनाना को थोड़ा सा ऐसे करके मैं इसको इमेज को सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे रखा, होम में आया और इसको सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इंसर्ट करता हूँ पिक्चर, यहाँ पर आने के साथ मैं ले लेता हूँ एप्पल, इंसर्ट करा तो आप देखें एप्पल बिल्कुल इमेज छोटी थी तो वो ऑटोमेटिक सेट हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मैंगो, इंसर्ट कर दिया तो आप देखें आपके पास मैंगो की इमेज भी जो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये देखें हमने एक कॉलम के अंदर 4 इमेजेस को 8 हमने कॉलम्स बनाए, 4 हमने रॉज बनाई और 2 हमने कॉलम्स बनाए और उसके अंदर हमने 8 इमेजेस को किस तरीके से एडजस्ट किया। एक देखें पहले हमने 3 तरह से हमने इमेजेस को एडजस्ट किया। पहले हमने इमेज सिंपल लगाई, सिंपल लगाने के बाद फिर हमने फ्लावर्स के ज़रिए से लगाई, फिर फ्लावर्स के ज़रिए से लगाने के बाद हमने क्या लगाया, इमेज को 3 कॉलम्स के अंदर और 1 रो में अच्छे अंदाज में हमने इमेज को लगाना सीखा। फिर हमने लगाना सीखा कि बॉर्डर टेबल के अंदर अगर ज़्यादा टेबल्स हैं, अब हमें कहाँ कहाँ पर इमेज लेनी है तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक और इमेज आपको बनाकर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लेता हूँ इंसर्ट इमेज, में लेता हूँ इमेज लेने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली इमेज ले ली और मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। तो अब ये वाली जो इमेज है मेरे सामने आ चुकी है। मैं इसका साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा, ऐसा ऊपर फॉर्मेट का ऑप्शन, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। अब बाहर करेंगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन चला जाए, डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है, आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये देख रहे हैं यहाँ से साइज़ आप इसका बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे इसका साइज़ चाहिए 2.5, यहाँ इतना मुझे चाहिए। मैं बाहर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इमेज का साइज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो गया। लेकिन ये हम इंशाअल्लाह ताला अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर मज़ीद डिटेल के अंदर सीखेंगे। मैं इसको सेंट्रलाइज़ करके यहाँ पर आने के साथ सेंटर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास थी वो हमारी यहीं तक थी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। लेकिन जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है वो क्या है, आप लोगों ने मुझे 2 से 3 स्टाइल के अंदर इमेजेस को लगाकर दिखाना है। जैसे मैंने ये लगाया सिंपल इमेज, इसी तरीके से ये, फिर इस तरीके से ये मैंने इमेज लगाई, फिर मैंने टेबल के अंदर इमेज लगाई, ठीक है। फिर मैंने मज़ीद टेबल के अंदर डिफरेंट स्टाइल के टेबल के अंदर मैंने इमेज को इंसर्ट करना सिखाया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। मुझे आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।